अस्सलाम वालेकुम सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। संभल के डीएसपी का पोस्ट देखा मैंने न्यूज़ में, एनडीटीवी न्यूज़ ने डाल रखा है। भाई माशाअल्लाह, डीएसपी साहब आपकी लैंग्वेज बता रही है आपकी तमीज़। आप कितने तमीज़दार हैं, आपने एजुकेशन हासिल की है, आपने एक डिग्री लेने के बाद ये पद संभाला है और कसम खा के ये पद संभाला है कि आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देश हित की बात करेंगे। तो मुबारक हो आपको। आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, आपकी तरबियत सब कुछ नज़र आई आपके उस लेखन में, आपके उस कही में। नहीं, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया आपने कि कुछ लोगों को बहुत खुजली मची हुई है ना, जो ईरान और इजराइल के जंग में टांग दे रहे हैं, उनको हम सबक सिखाएंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे हैं। और क्या वो बैठ करके नाव में, शिप में बैठ करके ईरान चले जाएं, उनकी तरफ से लड़ें। सबसे पहले तो डीएसपी साहब, विद रिस्पेक्ट मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो खुली बात है, खुली किताब है, मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग नेतन्याहू को अपना बाप बना के बैठे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनकी टांग तोड़ी जाएगी या नहीं? क्योंकि वो भी तो टांगड़ा रहे हैं ना। नहीं, मैंने देखा है कि कुछ मंदिरों में नेतन्याहू की पिक्चर लगा करके, तिलक लगा करके उनके लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। यार एक बात बताना, नेतन्याहू से कोई रिलेशन, कोई रिश्ता, कुछ ऐसा है क्या? काउंटर क्वेश्चन तो ये बनता है कि खामनाई साहब से क्या मुसलमानों का कोई रिश्ता, कोई रिलेशन? तो जी हां, प्राउड के साथ वो हमारे धार्मिक नेता हैं, समझ रहे हो? धार्मिक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य तो समझते होगे, वो शंकराचार्य हैं। आपके धर्म में जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, हमारे यहां वो रहबर हुआ करते हैं। ठीक है, वो ईरान के लीडर रहे हैं, या अमेरिका के लीडर रहे हैं, या इजराइल के लीडर रहे हैं, या भारत के लीडर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हमें उनके पद से फर्क पड़ता है, और पद में वो हमारे रहबर हैं। तो जाहिर है कि उनके लिए हम बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। रही बात आपकी ये धमकी, तो महाराज ट्रंप भी धमकी दे रहा था, इजराइल भी दे रहा था, और दे रहा है लगातार। लेकिन तुम किसकी बात कर रहे हो? अपनी जिंदगी में खुशी खुशी कफन खरीद के लाने वालों को तुम मौत की धमकी दे रहे हो। सर जी, टाइम वेस्ट मत करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें। जो आपने कस्में खाई हैं अपनी पद के लिए, उनका सही से निर्वाहन करें। आप अपने धर्म का निर्वाहन करें, और आपका धर्म देश के लिए ड्यूटी करना और सभी को एक तरीके से एक पलड़े पर रखना, एक मापदंड से सभी भारतीयों को देखना, यह आपका धर्म है, और आप धर्म का निर्वाहन करें महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो विद रिस्पेक्ट डीएसपी साहब को पहुंचा दीजिएगा आप लोग। डीएसपी साहब, जरूरी नहीं है कि जो संभल पहुंचे वो एक धर्म की तरफ झुकाव कर ले, और उसके बाद झुकाव करने के बाद फिर एक धर्म को जो है कुचलने की बात करने लगे, मारने की बात करने लगे, खत्म करने की बात करने लगे, और हाईलाइट हो जाए। महाराज, हाईलाइट होने के और भी तरीके हैं। हाँ, किसी गरीब के लिए अपने दिल को धड़काइए, वायरल हो जाएंगे आप। इस तरह से ना, जिस तरह आप कर रहे हैं, इस तरह आप सिर्फ एक धर्म के लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, बस। आप देश के लोगों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। वालेकुम सलाम भाई। आप देश के लोगों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। आपको अगर देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो इंसाफ कीजिए महाराज। आपकी ये बयानबाजी बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर धार्मिक है, आपके धर्म के हिसाब से भी गलत है महाराज।
ही गलत है महाराज। तो कृपया ऐसी हरकतें ना करें। ये चीज़ें राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं होती हैं, उचित नहीं होती हैं। वर्दी का सम्मान करिए, कानून के रखवाले हैं आप, ऐसा काम ना करें। कानून के रक्षक ही कहलाएं, भक्षक कहलाने की कोशिश ना करें। अपने आप को जबरदस्ती रावण बनाने की कोशिश मत करें महाराज। सोशल मीडिया का दौर है, वायरल होने की आपको भी जो है होड़ है, आप भी चाहते हो वायरल हो जाओ। कोई दूसरा तरीका ढूंढो महाराज, ये ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। उचित तरीके ढूंढिए। वायरल होने के उचित बहुत तरीके हैं, ना हो तो बता देंगे हम, 2 4 10 तरीके हम आपको बता देंगे। आप जिस पद पे हो उस पद पे होने के बाद तो आपके पास मौके ही मौके हैं वायरल होने के। हाँ, और पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बनाने के। आप वो तरीका अपनाइए। आप किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म को टारगेट करके अगर आप चाहते हैं वायरल हो जाएं तो महाराज ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ख्याल रखिए इस बात का।